नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसएस कोचिंग पर। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्री है। अधिकतर बच्चों को इनके बारे में क्या लगता है, डर लगता है, और सबसे सिंपल टॉपिक है। अगर आप हमारे से पढ़ते हैं तो सबसे हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री। सर इसका मीन ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली एक जो ये वर्ड है ये नॉर्मली हमारा ग्रीक वर्ड है। इसका मीनिंग होता है ट्री यानी थ्री, गोन यानी साइड, मेट्री यानी मेजरमेंट यानी थ्री साइड के मेजरमेंट के बारे में जो हम स्टडी करेंगे ट्राइंगल के साइड्स और एंगल के बारे में, वही हमारा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री होता है। ठीक है सर, हम क्लास 10th में कौन सा ट्राइंगल का हम यूज़ करेंगे सबसे ज़्यादा, वो है हमारा ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो बेटा राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। बाकी की जो दो बच जाते हैं ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, एक्यूट एंगल हो जाते हैं। यहाँ तक समझ में आया। और जैसे ही हमारे दिमाग में कहीं पर भी ध्यान रखना, कहीं पर भी हमारे पास राइट एंगल ध्यान में आ जाए या दिख जाए हमें, तो हमें सबसे पहले लिखना है पीजीटी। ठीक है, पीजीटी बताइए क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म है पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम का। किसका, पाइथागोरस थ्योरम का। तो यहाँ पर जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्या, बेस का स्क्वायर होता है। यहाँ तक समझ में आया। हमने बेसिकली पीजीटी के बारे में पूरा डिफाइन किया है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। लेकिन जब हमारे पास थीटा यहाँ पर होता है, कहाँ पर होता है, थीटा अगर यहाँ पर होता है तो परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। जब हमारे पास क्या हो, थीटा अगर यहाँ की बात हो। ठीक है, ये तो पता चल गया, बेस और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये रहा, बेस ये रहा। और जो सबसे बड़ी साइड होती है ट्राइंगल की, ध्यान रखना, ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड वो क्या होती है, हमारी हाइपोटेनस। ठीक है, आगे हम नए नए फंक्शन पढ़ेंगे जहाँ पर अगर हम थीटा अगर यहाँ पर ले लेते हैं, कहाँ पर, अगर हम थीटा यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा कैसे एक ट्राइंगल बना देता हूँ मैं। अगर मैं थीटा यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है, थीटा अगर यहाँ पर है, ये इसके जस्ट अपोजिट कौन सा हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये बेस, और सबसे बड़ी कौन सी साइड है, ये हाइपोटेनस है। सर ये हमें समझ में नहीं आया, तो बेटा ध्यान से समझिए। अगर हम यहाँ की बात करें, थीटा अगर यहाँ की बात कर रहे हैं तो हम कहाँ खड़े, यहाँ पर खड़े। ध्यान रखिएगा, कहाँ की बात कर रहे हैं, थीटा अगर हम यहाँ की बात कर रहे हैं तो हम खड़े कहाँ पर है, यहाँ पर। तो यानी हम जहाँ पर खड़े हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो ये वाली जो साइड है, ठीक है, इसे हम नाम दे देते हैं ए, बी एंड सी। तो हमारे पास बेस कितना हो गया, यानी बेस बराबर कितना हो गया, BC हो गया। यहाँ तक समझ में। फिर अगर आते हैं परपेंडिकुलर, ये जो थीटा होता है इसके जस्ट अपोजिट साइड, कौन सी, अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल जो हमारे काम में आ रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। यानी परपेंडिकुलर बराबर कितना हो गया, AB, या हम बुक में देखेंगे अपोजिट साइड ऑफ एंगल लिखा होता है। ठीक है, फिर अब आते हैं यहाँ पर, कहाँ पर, ये समझ में आया, बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और हाइपोटेनस यानी सबसे बड़ी तो AC ही हुई। तो हमने लिख दिया जो हाइपोटेनस है वो क्या हो गया, हमारे पास AC हो गया। चलो इसका भी नामकरण हम कर ही देते हैं, PQR की बात करते हैं। क्या करते हैं, PQR की बात करते हैं। तो हमारे पास थीटा कहाँ पर है, यहाँ पर है बच्चों, दिखता है आराम से, आराम से। तो देखो थीटा ये रहा हमारे पास। तो देखो अगर थीटा यहाँ पर है तो हम खड़े कहाँ पर होंगे, यहीं पर होंगे। थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, हम यहाँ पर खड़े हैं। ठीक है, खड़े होने के लिए हमने ऐसा कुछ जुगाड़ करके हम यहाँ पर खड़े हो गए। ठीक है, अगर हम यहाँ पर खड़े हो गए तो हमारे लिए खड़े होने के लिए कौन सी साइड है हमारे पास, BQ है। तो ये नॉर्मली हमारे पास क्या हो जाएगा बताइए, BQ जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉर्मली हमारा बेस हो जाएगा। और थीटा के जस्ट अपोजिट साइड कौन सी होगी, देखो यहाँ पर हम खड़े हो गए तो ये तो हमारा बेस हो गया, और इसके जस्ट अपोजिट साइड क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास QR हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, ये हमारा QR हो गया। और अगर हाइपोटेनस की बात करें तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी हो गई, हमारे पास PR। यहाँ तक समझ में आया। अब हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं बेसिकली हमारे पास 6 होते हैं। ठीक है, जितना हमारे पास अभी काम का है। ठीक है, तो साइन थीटा पहला आता है हमारे पास, साइन थीटा, फिर आता है हमारा कोस थीटा, फिर हमारा आता है टेन थीटा, फिर हमारा आता है कोट थीटा, फिर आता है हमारे पास सेक थीटा, फिर हमारे पास आता है कोसेक थीटा। यहाँ तक क्लियर है। हमारे पास कितने फंक्शन अभी हम यूज़ करते हैं, 6 फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, जो साइन थीटा होता है ये होता है हमारे पास
P अपॉन H, P अपॉन H का नॉर्मल B अपॉन H, टेन थीटा जो होता है वो होता है हमारे पास P अपॉन B, फिर उसके बाद कोट थीटा B अपॉन P, सेक थीटा बराबर H अपॉन B और कोसेक थीटा बराबर H अपॉन P। ठीक है, यहाँ तक ये जो साइन थीटा होता है ये क्या किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। उसी टाइप से हमारे पास कोस थीटा है ये बेस और हाइपोटेनस का। सर आपने तो लिख लिया, हम कैसे याद करें? तो इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है हमारे पास कि अगर हमें ये सारे फंक्शन को अगर हमें अच्छे से याद करना है तो हमारे पास ट्रिक होती है पंडित बद्री प्रसाद। P B और P से याद कर लेना, P से पंडित, B से बद्री, P से प्रसाद, फिर आते हैं हर हर भोले। कौन सा आ जाएगा? हर हर भोले। ध्यान रखिएगा, वापस मैं समझा देता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, यहाँ तक वापस एक दो बार रिवाइंड कर लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, जो पहला वाला P अपॉन H आता है, ये देखिए, ये जो हमारा P अपॉन H है ये क्या होता है? बेसिकली साइन थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा। ये देखिए साइन थीटा बराबर P अपॉन H, साइन के बाद कोस, कोस आ रहा है, तो ये जो B अपॉन H है ये किसका हो जाएगा? कोस थीटा का। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर आगे आते हैं, कोस के बाद क्या है हमारे पास? टेन है, तो ये वाला जो ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा हमारे पास? टेन थीटा। यहाँ तक समझ में आया एकदम अच्छे से? तो ये हो गया हमारे पास साइन, कोस और टेन। ध्यान रखिए, P अपॉन H, B अपॉन H और P अपॉन B। ठीक है, यहाँ तक। इसके जस्ट आगे चलते हैं, टेन के बाद हम A से जाके A से आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने यहाँ से लिखा फिर यहाँ से स्टार्ट करें, नहीं, हम कहाँ से यहाँ पे खत्म होगा फिर हम A से करके इधर की तरफ आएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? कोट थीटा, ये हमारे पास सेक थीटा और ये हमारे पास कोसेक थीटा। यहाँ तक क्लियर है? तो वापस समझा देता हूँ। अगर मैं कोट थीटा की बात करता हूँ, ध्यान से देखिए, अगर मैं कोट थीटा की बात करता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा? B अपॉन P लिखूंगा। ध्यान रखिएगा, क्या लिखूंगा? B अपॉन P। देखिए B अपॉन P हो गया। उसके बाद क्या है? सेक थीटा, सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा? H अपॉन B। फिर हमारे पास कोसेक थीटा, H अपॉन P। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया हमारे पास? ये हो गया रेशियो। अब इन्हीं फंक्शन का आपस में क्या रिलेशन है वो बता रहा हूँ। देखो साइन थीटा बराबर कितना होता है? P अपॉन H होता है और कोसेक थीटा बराबर H अपॉन P। तो हम क्लियरली क्या लिख सकते हैं? अगर मैं साइन थीटा की बात करूँ, किसकी? साइन थीटा की बात करूँ तो ये किसके बराबर होगा? 1 अपॉन कोसेक थीटा। यहाँ तक समझ में आया? यानी साइन के नीचे कौन है? कोसेक है, तो ये फॉर्मूला बन गया साइन इक्वल टू 1 अपॉन कोस कोसेक, और कोस थीटा के नीचे क्या है बताइए? कोस थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 1 अपॉन सेक थीटा। और उसी जगह अगर हम टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा बराबर कितना हो गया बताइए? टेन थीटा के नीचे क्या है? 1 अपॉन कोट थीटा। ठीक है, यहाँ तक। कोट के एक और फॉर्मूला होता है, वो थोड़ा याद कर लेना। इससे ऊपर कौन आ रहे हैं? साइन और कोस आ रहा है, जस्ट लिख दीजिए साइन अपॉन कोस थीटा। आया यहाँ तक समझ में? टेन के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 1 अपॉन कोट थीटा और एक होता है हमारा पास साइन अपॉन कोस थीटा। यहाँ तक क्लियर है? फिर आगे चलते हैं। सर आपने ये तीनों तो बता दिए, साइन, कोस और थीटा। सर कोट थीटा बराबर, तो बच्चों कोट थीटा बराबर, कोट थीटा के ऊपर कौन है? टेन थीटा, तो इसे हम लिख देंगे 1 अपॉन टेन थीटा। क्या लिखेंगे? 1 अपॉन टेन थीटा। और क्या होगा? और कोट का और दूसरा फॉर्मूला होता है हमारे पास कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, बच्चों को सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है टेन थीटा का ये वाला फॉर्मूला, साइन अपॉन कोस, और कोट थीटा के समय कोस और साइन, इसमें प्रॉब्लम होता है। तो इसे नॉर्मली याद कर लेना। कोट की स्पेलिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? सी से। तो इसके ऊपर कौन जो भी होगा, जो भी फंक्शन होगा हमारे पास, वो किससे स्टार्ट होना चाहिए? सी से। और टेन थीटा में टी है, तो इन दोनों में से टी तो होता नहीं है, तो बेसिकली अगर हमारे पास सी है तो सी आना चाहिए, यानी कोस अपन साइन। बाकी का जो बच गया वो क्या हो गया हमारा? टेन थीटा। यहाँ तक समझ में आया? फिर हमारे पास क्या बचता है? कोट हो गया। फिर बचता है सेक थीटा। तो बताइए सेक थीटा के यहाँ पर कौन है? अगर बात करें तो 1 अपॉन कोस थीटा, और अगर इसी जगह सेक हो गया कोसेक। बताइए किसकी? अगर हम कोसेक थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? यही हमारे पास जो इस पंडित बद्री प्रसाद हर भोले से जो हमारा फॉर्मूला बनता है, क्योंकि ये अगर आपको याद है तो 8.1 में
आराम से आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया हमारे पास पंडित बद्री प्रसाद से। हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कोट, सेक और कोसेक सबके फॉर्मूले हमने निकालने भी सीख लिया और अच्छे से समझ भी लिए। ठीक सर, इसके आगे हमें है ना ये सर साइन, कोस और टेन का है ना ऑर्डर याद नहीं रहता, तो हम क्या करें, तो एक और ट्रिक है, तो आप ऐसे याद कर लीजिए, सोना, क्या याद कर लीजिए, सोना चांदी, क्या, सोना चांदी तो ले। ठीक है, यहाँ तक सौ से क्या हो गया, साइन थीटा हो जाएगा, चांदी से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, और तोले से हो जाएगा हमारा टेन थीटा। यहाँ तक समझ में आया? वापस बता देता हूँ, सोना चांदी तोले, ये याद हो गया। फिर टेन के बाद क्या आता है, कोट, सेक और कोसेक। ध्यान रखना, कोसेक जो होता है सबसे लास्ट में आता है, यानी बड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद कौन सा बचा, सेक, और टेन का कितना हो गया, कोट थीटा। यहाँ तक समझ में आया? यही हमारा था 8.1 का सारांश, इससे सब हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन ले ही लेता हूँ, इसके बाद आगे बताता हूँ मैं। ठीक है, तो देखिए हम अगर यहाँ की बात करें, सर एक ट्रायंगल दे रखा है, इसमें साइन है और कॉस है, दोनों बताने। तो देखिए अगर हमारे पास ये है, ठीक है, ये हमारे पास ट्रायंगल दे रखा है, A, B एंड C दे रखा है, ये 5 दे रखा है और ये 4 दे रखा है हमें। ठीक है, और ये हमें 3 दे रखा है, या हम इसे फाइंड आउट कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। अगर कोई भी दो साइड दी होती है और थर्ड साइड हमें फाइंड आउट करनी है, तो पाइथागोरस का यूज़ करके हम कर लेंगे। तो देखिए अब इसमें पूछा है सर साइन A, कौन सा, साइन A और साइन C, आप बताइए। तो बताइए, साइन A के समय हम कहाँ खड़े होंगे, यहाँ पर खड़े होंगे, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, और बेस क्या होगा हमारा, ये होगा। तो बताइए साइन A बराबर यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है बताइए, 4 हो गया, और हाइपोटेनस कितना हो गया हमारे पास, 5। तो साइन A बराबर कितना हो गया हमारे पास, 4/5 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? फिर हम आगे चलते हैं, क्या पूछा है, साइन C के समय, यानी हम यहाँ की बात कर रहे हैं कि यार हम यहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, तो हमारे पास जो, अगर हम यहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं तो इसके जस्ट अपोजिट साइड जो होगी वो क्या होगी हमारे पास, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और हाइपोटेनस तो किसी में चेंज होता नहीं है। तो साइन C बराबर कितना हो गया हमारे पास, 3/5। ठीक है, ध्यान समझ में आया? यानी जैसे ही हमने एंगल बदला तो एंगल और रेशियो जो होता है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फंक्शन वही हो, जैसे साइन फंक्शन है, यहाँ पर भी साइन फंक्शन, जैसे ही एंगल चेंज हो जाता है जो रेशियो होगा वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा 8.1 का पूरा सारांश। इसी के नेक्स्ट पार्ट में हम 8.2 में जो भी फॉर्मूला हमारे पास यूज आता है, 8.2 में बेसिकली हमारे पास एक टेबल है, वो बनानी, वो बस एक टॉपिक है। उसके बाद हम 8.3 को हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।